चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, चुनाव की बात चर्चा तो होती रहेंगी। ईडी उडी से डर लगता है आपको? तो लठैत तो फिर कैसे बन गए? क्योंकि विष्णुदेव साय ने बोला है कि देवेंद्र यादव तो लठैत है। जैसे बोला जाता है कि भारत अभी विश्व गुरु बन गया है, लेकिन अभी जो हम देख रहे थे आज ही के पेपर में छपा है कि लाखों लाखों लोग भारत को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ऐसा विश्व गुरु कैसा कि लोग भारत से छोड़ दे जा रहे हैं? भूखमरी की आपने बात की, तो चलो सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि भारत 128 देशों की सूची में 111वें नंबर पे है। मतलब समझिए कि हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हमको 5 किलो चावल भी सरकार से फ्री में लेना पड़ता है। इसके बाद भी भूखमरी में हम 111वें नंबर पे हैं। जैसे हमने देखा कि कभी कभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो राहुल गांधी भी मीडिया को मतलब देते रहते बत्ती, थोड़ा सा बोलते हैं कि निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। क्या लगता है कि सच में मीडिया है निष्पक्ष? कैसा है? आप सच के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पत्रकार अभी भी हैं जो दिखाते हैं देखिए 40 डिग्री में बैठे हुए हैं, और अगर हमको बुखार हो गया भैया तो इलाज भी आपसे कराएंगे। हमने आपसे इस खबर के पैसे नहीं लिए। मुझे हुआ तो चलिए हम आपके साथ हम भी कुछ दे देंगे। हम भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। देखो आप बहुत पॉपुलर आदमी, हम यूट्यूब में आपको देखते रहते हैं। धूप में जो चलने का आनंद है, उस आनंद को आप प्राप्त कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, हम आपको बता दूं कि हमको देवेंद्र जी भी कुछ दिन बाद नेता बना देंगे ऐसा। नागालैंड के 4 जिलों में 0% वोटिंग हुई है, 0%। मतलब समझिए कि लगभग 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं दिया। क्या लग रहा है, लोगों का विश्वास सरकार से उठ रहा है या कैसा लगता है कि लोग मतलब कि बिल्कुल से निष्क्रिय हो गए, उनको मतलब ही नहीं है सरकार से? 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात हुई थी, जब ये मसला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, बोलता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही नहीं है, आप पीएमएलए एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात है, कहीं भी नेताओं को फंसाया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जो पीएमएलए होता है उसमें जमानत मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है जमानत मिलना। उसके बाद में सरकारें चाहती है कि केस में फंसा दिया जाए, जिससे आप बेगुनाही अपनी साबित करते रहें। तो आपका भी नाम डाला गया है। चलिए अभी मैं बिलासपुर के एक गांव पे हूँ और आराम से देखिए एक खुली जिप्सी में घूम रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे साथ में देवेंद्र यादव जी भी हैं जो बिलासपुर से कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो देवेंद्र यादव जी हैं वो भारत के इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के महापौर बने थे, और छत्तीसगढ़ में सबसे छोटे उम्र के ये विधायक बने थे। ये लगातार दूसरी बार विधायक हैं और इस बार बिलासपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हो। कहीं ना कहीं हमको भी देखिए खुली जिप्सी में बैठा दिए, बराबर 40 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे है। और साथ में बताना चाहूँगा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनके ऊपर आरोप भी है, और आरोप अगर कोई विपक्ष की पार्टी हो उसके ऊपर आरोप ना हो तो कैसे बड़ा नेता बनेगा, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता होते हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता उनको ऊपर आरोप लगता है। तो चलिए, एक आरोप आपके ऊपर भी लगा, उसके लिए भी आपको बधाई है कि आप बड़े नेता बन चुके हैं। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, चुनाव की बात चर्चा तो होती रहेंगी। ईडी उडी से डर लगता है आपको? इस पे क्या, इस पे मैं जवाब दूं, इससे अच्छा मेरे पुराने अभी तक के स्टेटमेंट्स आप देख लोगे और मेरा रवैया देख लोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि डर उसको लगेगा जिसको तकलीफ हो, जिसने कोई कमी गलती की हो। हम लोग तो भाई स्पष्ट जीवन जीने वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं और खुले विचारों से खुली चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और ईडी को भी, कि उस समय भी दी, अभी भी दे रहे हैं कि जो कर सकते हो करके देख लो। हमें आप छू नहीं पाओगे, क्योंकि हमें इस देश के लोकतंत्र पे, न्यायपालिका पे भरोसा और खुद पे भरोसा है। जब हम ठीक हैं तो फिर दुनिया की क्या डरने की बात है। चलिए, हम अगर सही है तो दुनिया से काहे डरेंगे, ये बात भी सही है। अच्छा, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, एक लोकप्रिय नेता भी है आप, 2 बार 3 बार भिलाई की जनता आपको चुनती है। और भिलाई बोला जाता है कि सबसे शिक्षित जो जिला है, जो एरिया संभाग है, वो दुर्ग और भिलाई होता है। वहाँ पर पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ से लोग पढ़ने लिखने भी आते हैं। तो लठैत तो फिर कैसे बन गए? क्योंकि विष्णुदेव साय ने बोला है कि देवेंद्र यादव तो लठैत है। ये बात तो दुखद है। इतने गरिमामयी पद पे रहने के बाद इतने वरिष्ठ नेता एक समाज को लेकर इस तरीके की टिप्पणी गए, और इससे उनके शब्दों से केवल यादव समाज नहीं, पूरे प्रदेश का युवा भी आहत है कि अगर कोई युवा मजबूती से जनता की आवाज़ बन रहा है, जनता का काम कर रहा है, तो आप उसको लठैत बोलकर उसका या उसके समाज का अपमान करेंगे। तो इसकी जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके जवाब देने के लिए पूरे इस प्रदेश के यादव समाज के लोग एकजुट होकर देंगे। इस प्रदेश के पूरे युवा एकजुट होकर उनकी बात का, टिप्पणी का जवाब देंगे। चुनाव आयोग जैसे बोलता है कि हम समतल मैदान देंगे, और जैसे चुनाव की घोषणा होती है इसके बाद में आईटी कार्रवाई कर देती है आप लोग के ऊपर पे, और आप लोग के खाते होते सीज कर देती है। 14 लाख का हिसाब नहीं दिया था, 321 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। और वही चुनाव आईटी
कांग्रेस बीजेपी ने 40 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं हुआ, तो कैसे समतल मैदान जो बोला जाता है कि देखिए दे ऐसा रहा है है, चुनाव आयोग। देखिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, वो चाहती नहीं है कोई विपक्ष हो, उसके लिए वो लगातार विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो इस बात को भूल गई है भारतीय जनता पार्टी कि ये देश, भारत देश प्राचीन काल से अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ता रहा है, और जिस तरीके से अंग्रेजों को देश की जनता ने भगाया है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बोरिया बिस्तर झोला पकड़ाकर इस बार 2024 में उनको गेट आउट करेंगे। जितना उनको दबाव बनाना था, जितना प्रभाव बनाना था, जितना लोगों को नुकसान करना था, उन्होंने करा और लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इसको भारत की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। भारत की जनता इस तरह के व्यक्तित्व की नहीं है जिस दिशा में ये भारत को ले जाना चाह रहे हैं। ये हंसी खुशी, राजी खुशी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ चलने वाले लोगों का देश है, प्रदेश है। यहाँ पर आप तानाशाही रवैया या जुल्म ढाओगे तो उस जुल्म के खिलाफ हर एक आवाज़ आपके खिलाफ हो जाएगी। उस बात को वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि सत्ता का नशा बहुत ज़्यादा हावी होता है और उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा हावी है ही। वो सत्ता का नशा अभी दूर हो जाएगा। जैसे बोला जाता है कि भारत अभी विश्व गुरु बन गया है, लेकिन अभी जो हम देख रहे थे आज ही के पेपर में छपा है कि लाखों लाखों लोग भारत को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ऐसा विश्व गुरु कैसा कि लोग भारत छोड़ दे जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अब मीडिया में तो हम अभी आते आते अभी देख रहे थे, बिला जब आ रहे थे तो एक जगह बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, उसमें लिखा था मोदी जी की गारंटी, और लिखा था 24 लाख मकान मिल गए बिला ये छत्तीसगढ़ में। मैं तो गांव-गांव जाता हूं, पूछता हूं किसी का मकान मिला क्या, तो लोग बोलते हैं नहीं मिला, अभी तक तो कोई किस्त भी नहीं आई। तो ये प्रचार प्रसार है। अगर हम गहराई में जाएं तो देखें भूखमरी में भी हमारा देश का पूरे विश्व में क्या नंबर है, आप भी जानते हैं, और क्या स्थिति है। गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है, मध्यम वर्गीय आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं के जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो केवल खुद का दिशा और खुद की सोच को मानती है, और किसी की ना सोच मानती है ना किसी से बात करना चाहती है। अच्छा, भूखमरी की आपने बात की, तो चलो सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि भारत 128 देशों की सूची में 111वें नंबर पे है। मतलब समझिए कि हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हमको 5 किलो चावल भी सरकार से फ्री में लेना पड़ता है, इसके बाद भी भूखमरी में हम 111वें नंबर पे हैं। चलिए, आपने मीडिया की बात कर दी थोड़ी सी, तो मीडिया जैसे हमने देखा कि कभी कभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो राहुल गांधी जी भी मीडिया को मतलब देते ही रहते बत्ती, थोड़ा सा बोलते हैं कि निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। क्या लगता है कि सच में मीडिया है निष्पक्ष? कैसा है? देखिए ऐसा है कि आज के समय जो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बन रही है वो तो सोशल मीडिया बन रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, और किसी भी विपक्ष की आवाज़ वही बन रहे हैं। मीडिया के जो घराने हैं वो सरकार से इतने प्रतिबंधित हो गए हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था को लेकर, एडवर्टीजमेंट को लेकर, उनके संचालन को लेकर, कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दायरा खो दिया है, और बहुत मतलब एक तरफा नैरेटिव क्रिएट करने के लिए न्यूज़ बनाते हैं। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला है जिसमें हम मतलब ये भारतीय जनता पार्टी गौ माता की बात करती है, और जो गाय का मांस बेचते हैं उन कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उन्होंने वसूली की। तो कहाँ गई गाय की भक्ति? और इतना बड़ा विषय है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो सट्टा, मैं आप इस पे और कहना चाहूँगा, जो सट्टा बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हज़ारों करोड़ रुपए ये ले लेते हैं, लेकिन उस पर कोई डिबेट, कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं करा रहा है। तो इससे बट ऑब्वियस है, आपत्ति हमको होनी चाहिए। चलिए, मैं आपको बता दूं कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे मैंने खबर बनाई थी, सभी दर्शक मैंने देखे हैं, सबने देखा भी था कि किस तरह से मैंने बिलासपुर से खबर बनाई थी, और 50 रुपये का मैंने पेपर खरीदा था। 17 पेपर खरीदे थे जो पूरे छत्तीसगढ़ में बिकते हैं। कहीं भी इलेक्टोरल बॉन्ड था ही नहीं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये अवसंवैधानिक है, इसके बाद भी मीडिया गायब है। तो मैंने बताया भी था कि गोदी मीडिया वही दिखाएगी। तो चलिए, उससे शायद आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जनता आपके साथ अगर रहेगी, अगर आप सच के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पत्रकार अभी भी हैं जो दिखाते हैं, देखिए 40 डिग्री में बैठे हुए हैं, और अगर हमको बुखार हो गया भैया तो इलाज भी आपसे कराएंगे। हमने आपसे इस खबर के पैसे नहीं लिए। मुझे हुआ तो चलिए, हम आपके साथ हम भी कुछ दे देंगे। तो चलिए, ये इलेक्टोरल, लेकिन आनंद आ रहा है कि नहीं? आप हम भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। देखो, आप बहुत पॉपुलर आदमी हैं, हम यूट्यूब में आपको देखते रहते हैं।
हैं। आप ये बताइए, ये छत्तीसगढ़ की हमारी धरती, ये हमारी छत्तीसगढ़ महातारी, इसका भी आप दिखाइए। और ऐसे धूप में जो चलने का आनंद है, उस आनंद को आप प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दूं कि हमको देवेंद्र जी भी कुछ दिन बाद नेता बना देंगे, ऐसे बनाएंगे तो अगर इस तरह तो घूमते रहे खुले जिप्सी में, तो कहने के पत्रकारिता छोड़ के हम भी ऐसे आ जाएंगे, इतना आनंद आ रहा है। अभी रिसेंटली कुछ चुनाव हुए हैं, अभी पिछले परसों चुनाव हुए, कल चुनाव हुए हैं। उसमें आपने देखा कि जो पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पर नागालैंड एक जगह है, नागालैंड के 4 जिलों में 0% वोटिंग हुई है, 0%। मतलब समझिए कि लगभग 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि आपको चुनाव देना है, अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको चुनाव में आपको वोट देना है, लेकिन इसके बाद भी लोग वहाँ पर वोट नहीं दे रहे। क्या लग रहा है, लोगों का विश्वास सरकार से उठ रहा है, या कैसा लगता है कि लोग मतलब कि बिल्कुल से निष्क्रिय हो गए, उनको मतलब ही नहीं है सरकार से? देखिए, ऐसा है कि लोग तो आहत हैं, ये बात सच है। और इस बार जो एक हवा 400 पार की बनाकर लोगों को डराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस सरकार ने किया, और एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की मीडिया के माध्यम से कि कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है। इसका जवाब पहले चरण के चुनाव में आप देखेंगे कि जो इनकी पिक्चर ये दिखा रहे थे कि हम ऐसा बनने वाले हैं, वो पिक्चर फ्लॉप होना शुरू हो गई है फर्स्ट फेज़ में ही। सेकेंड फेज़ तक आते ही ये पूरी तरह ज़मीन में आएंगे, और थर्ड फेज़ में ये पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे। इनको ना पूर्ण बहुमत मिल रही है, ना इनकी सरकार बन रही है, इनके वादे खोखले हैं और जनता परेशान है, और जनता ऊब चुकी है। एक ही तरह की बातों से, एक ही तरह के भाषण से, एक ही तरह के वादों से ऊब चुकी है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। एक शराब घोटाले की बात करूँगा, ज़्यादा समय भी आपके पास भी नहीं है, मैं आपका बहुत कीमती समय ले रहा हूँ, आगे गांव भी आने वाला, फिर आप चुनाव में बिजी हो जाएंगे, रैली में बिजी हो जाएंगे। 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात हुई थी। जब ये मसला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, बोलता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो है ही नहीं है, आप पीएमएलए एक्ट के तहत में इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात है, कहीं भी नेताओं को फंसाया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जो पीएमएलए होता है उसमें जमानत मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है जमानत मिलना। उसके बाद में सरकारें चाहती है कि केस में फंसा दिया जाए, जिससे आप बेगुनाही अपनी साबित करते रहे। तो आपका भी नाम डाला गया है, डाला गया था कोयले घोटाले पे कि आप भी उसमें जाइए, लेकिन अभी तक उसमें जिस तरह शराब घोटाले की बात निकल के आई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या लगता है, सरकारें जबरदस्ती पीएमएलए में फंसाना चाह रही है लोगों, मतलब कि नेताओं को फंसाना चाहती है? बिल्कुल सही बात है। जैसे आप देखेंगे, देश के 2 मुख्यमंत्री को जिस तरीके से जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे सोरेन साहब को, वो पूरी तरह असंवैधानिक है। हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन कानून ये कहता है कि राज्यपाल से बिना परमिशन के लोक सेवक के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन इनके पुलिस के अधिकारी कर देते हैं इनके दबाव में। तो ये सब कानून, तभी न्यायपालिका में बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है। तो मेरा ये कहना है, ये सब तो चलता रहेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हम तो क्योंकि राजनीति में है तो ये सब लड़ाइयों के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपके माध्यम से एक बात मैं बिलासपुर की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहूँगा। इस बार बिलासपुर का जो इलेक्शन है, मेरा निवेदन है कि 3 दशक निकल गए हैं, इन 3 दशकों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार चुनाव जीत कर आ रहे हैं। वो 3 काम ऐसे गिना दें जो बिलासपुर लोकसभा के जनता के हितों में किए हैं। पिछले बार उप मुख्यमंत्री जी सांसद थे, एक ऐसा प्रश्न बता दें जो उन्होंने बिलासपुर के जनता के हित के लिए पूछा हो। और मैं तोकन साहू जी से भी आपके माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं कि वो आपके चैनल पे आ जाएं, डिबेट कर लें हमसे, इश्यूज़ पे डिबेट कर लें और उनके विजन पे डिबेट कर लें। हम चाहते हैं कि चर्चा हो और तर्कपूर्वक चर्चा हो, और चर्चा के आधार पर, आकलन के आधार पर सांसद चुना जाए, ताकि जनता का भला हो सके। चलिए, अभी और भी कुछ सवाल थे, लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम क्षमा चाहेंगे कि हम आपसे बहुत कई ऐसे मुद्दे थे जिनसे मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन तब भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो जनता समझदार है, अब देखते हैं कि जनता 400 पार करती है, एक अच्छा नेतृत्व चुनती है और सही व्यक्ति को संसद में बैठाती है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद। जय हिंद।